आइए प्रोटोटाइप पैटर्न देखते हैं कि प्रोटोटाइप पैटर्न क्या होता है। हम नॉर्मल ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि बाज़ ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं ये काफ़ी हैवी वेट ऑपरेशन होता है। कि मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल क्रिएशन है फॉर सम रीज़न, आपको फाइल क्रिएशन करनी है, लेटर ऑन उसको फिर क्या करना है, उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बनानी है, इसको मैनिपुलेट करना है आपका प्रोग्रामिंग सिस्टम का, फिर उसको क्या करना है, आपको अटैचमेंट करके आपको डिफरेंट यूज़र्स को भेजनी है। कहीं पे फाइल के अंदर आप जो वाटरमार्क चेंज कर रहे हैं, कहीं पे आप उसमें मल्टीपल चार्ज ऐड कर रहे हैं, और मतलब तो इसमें क्या हो रहा है, एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और फिर क्या हुआ, उस डिफरेंट उस फाइल के ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट चेंजेस रिक्वायर्ड थी, वो चेंजेस की गई और फिर वो ईमेल कर दी गई। तो अगर मिसाल के तौर पर ये जो फाइल क्रिएशन का है या फाइल रीड करके जो क्रिएट करके जो ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर इसको ये बार बार करेंगे तो क्या हुआ, ये एक हैवी प्रोसेस है जो हम जिसको बार बार कर रहे हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा सेटअप हो जिसके अंदर जाए कि हम रादर देन क्रिएटिंग मोर इंस्टेंसेस, सही है, जैसे हमारे पास ये सोल्यूशन, rather than creating more instances you make copies of the original instance and modify them as appropriate। आप क्या करें, फाइल रीड करें, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएं और क्या करें, उसको फिर मॉडिफाई करें और फिर इस्तेमाल कर लें। इसकी एक और अच्छी एग्जांपल आपकी डेटाबेस की हो सकती है कि जहाँ पे आपको क्या है, डेटाबेस एक्सटेंसिव बहुत बड़ा डेटाबेस है आपको, और ना कई क्यूरीज करके आप जो है एक आंसर कंस्ट्रक्ट करना है। सो आपने क्या, एक टेबल उसका आंसर बना लिया। अब मिसाल के तौर पर दोबारा आप उसमें कोई चेंजेस करनी है या फॉर सम रीज़न, तो अब बजाय से कि आप दोबारा से वो पूरा ऑपरेशन करें, डेटाबेस से जाएं, दोबारा सब इंफॉर्मेशन लें और फिर सब कुछ ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर कोई चेंज करें, तो उससे बेहतर क्या है कि वो जो पहला ऑब्जेक्ट जो था, मिसाल के तौर पर वो जो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट था, उसी का कॉपी बन जाए और आप उसमें कुछ चेंजेस करें और उसको आप दिखा दें। तो क्या ये है प्रोटोटाइप पैटर्न। इसको हम कहते हैं क्लोनिंग भी कहते हैं। आपने क्लोन कर लिया उस ऑब्जेक्ट को। तो जावा खुद जो है इसकी एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन देता है क्लोनेबल इंटरफेस से, कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर उसको क्लोनेबल से इम्प्लीमेंट कर लें तो आपको क्या करना है, यू मस्ट ओवरराइड क्लोन मेथड। तो आप क्या करें, क्लोन मेथड को जो है ओवरराइड कर लें और उसके अंदर जो है अपनी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दे दें, यहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दें अपने आप सारे यहाँ पे। तो क्या है, आप यही काम आप कर सकते हैं। प्रोटोटाइप पैटर्न हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा कैंडिडेट जो है वो ये है कि जहाँ पे नए ऑब्जेक्ट बनाना कॉम्प्लेक्स हो और कॉपी करना आसान हो, इन सूरत के अंदर जो है प्रोटोटाइप पैटर्न जो है वो बेस्ट फिट होता है। तो आपका प्रोग्राम क्लाइंट जो आपके आके अपने क्लासेस को आगे इनहेरिट करेगा या उनको चलाएगा, तो उससे आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ हाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, और रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स अगर क्रिएट करने हो, नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो, तो उसके लिए भी प्रोटोटाइप पैटर्न बहुत ही फ़ायदेमंद है। आइए हम आज जो सिंगल पैटर्न देखते हैं। मेरे ख्याल से सिंगल पैटर्न वो पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कभी मुझे ऐसा एहसास होता है सिंगलटन लगता है तो बहुत सिंपल है, सिंगल टर्न जिससे आराम से समझ में आ रहा है कि इसमें एक सिंगल इंस्टेंस होता होगा, लेकिन इसमें इसको इस्तेमाल करने भी कुछ इशूज़ हैं, हम उसको लेटर ऑन देखेंगे। बहरहाल सिंगल पैटर्न होता है क्या है, सिंगल पैटर्न इस बात की वो इंश्योर करता है कि आपके पास एप्लीकेशन का सिर्फ इस क्लास का जो सिंगलटन है इसका एक ही ऑब्जेक्ट हो, और ये क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी कि मेक श्योर करे कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो। इसके लिए जो है जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो करते इस तरह है कि इसके अंदर जो है एक गेट इंस्टेंस का मेथड रख लेते हैं, जिसके अंदर जो है वो उसको चेक करता है, अगर नल है तो उसको क्रिएट करता है, अदरवाइज वही जो क्रिएट हुआ वो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिटर्न करता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम सिंगल पैटर्न किस सूरतों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें अपनी लॉगिंग क्लासेस की, जहाँ जिनके ज़रिए हम अपने कोड के अंदर लॉगिंग करते हैं, तो इस लॉगर में होता क्या एक्चुअली कि आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हैं कि मिसाल के तौर में इस क्लास में हो ये एरर हो गया, ये एक्सेप्शन आ गया,
आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं होती कि लॉगिंग का जो ऑब्जेक्ट है जिससे आप जो लॉगर है आपका, ये आपके पास मल्टीपल हो, एक काफ़ी है आपको राइट करने के लिए। और यहाँ मिसाल के तौर पर ऐसी मिसाल है जिसके अंदर जो है आपने अपनी होल एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जो पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन है कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, एक XML फाइल से फॉर एग्जांपल रीड करके मालूम कर लेता है कि भाई कि इसमें तो डिफरेंट किस्म के कॉन्सेंट्स रीड कर लेता है या दूसरी और प्रॉपर्टीज़ रीड कर लेता है, और ये प्रॉपर्टीज़ ये वैल्यूज़ जो है आप पूरी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये क्योंकि पूरी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये चेंज भी नहीं होती बार बार, तो इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट काफ़ी है। तो इस किस्म की सारी रिक्वायरमेंट जिनके अंदर जो है, जिनके अंदर आपको एक ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, आप सिंगलटन इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो है मल्टीपल जगहों से आपके एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता हो, और उसके अंदर क्या हो, कंट्रोल्स कंकरेंट एक्सेस टू शेयर्ड सोर्सेस, और ये तीन चीज़ पॉइंट्स हो, तो ये वो क्लास जो है वो सिंगल पैटर्न के लिए वो सिनेरियो जो है सिंगल पैटर्न के लिए बिल्कुल मौजूद है। आइए इस क्लास को देखते हैं। नहायत ही सिंपल है, नहायत ही सिंपल सिंगलटन क्लास है कि इसमें क्या है, आपके पास जो है एक सिंगल ये इंस्टेंस है जिसके थ्रू जो है जो ऑब्जेक्ट बनता है, और आप हमेशा गेट इंस्टेंस को कॉल करते हैं, और ये गेट इंस्टेंस जो है ये क्या करता है, ये आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर नल है तो क्रिएट कर लो, और नल नहीं तो जो क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट है वो वापस कर लो। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज क्यों यूज़ किया है। सही है, ये सिंक्रोनाइज यूज़ करने का मकसद क्या था, यानी अगर आप दो थ्रेड्स हों जो कॉन्करेंटली एक साथ जो है इंस्टेंस मेथड को इस्तेमाल करें, तो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि इसमें प्रॉब्लम आए। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ करते हैं गेट इंस्टेंस में, जो मेक श्योर करता है कि एक वक्त में एक ही थ्रेड जो इसको इस्तेमाल करे। आइए देखते हैं कि हमारे सिंगलटन के अंदर जो है कुछ क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हमने पिछले एग्जाम्पल में जाएं और यहाँ देखें तो हमें एहसास होता है कि हमने यहाँ पे इस फंक्शन को सिंक्रोनाइज किया हुआ है। जब भी गेट इंस्टेंस हमें करना है तो क्या होगा, ये मेथड क्या होगा, थ्रेड सेव होगा एवरी टाइम जब भी गेट इंस्टेंस कॉल होगा। तो क्या सवाल है, इसकी ज़रूरत है क्योंकि सिंगलटन ऑब्जेक्ट तो अपनी लाइफ टाइम में एक ही दफ़ा क्रिएट होना है, तो हमें मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन जो हम कर रहे हैं मेथड की, ये एक हैवी प्रोसेस है, यानी इट टेक्स टाइम। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इस चीज़ को चेक कर लें कि किस तरीके, मतलब हम इस चीज़ को चेक कर लें कि अगर ये इंस्टेंस अगर नहीं बना है तो फिर हम इसको सिंक्रोनाइज करें, और अगर बना हुआ है तो हम क्या करें, इसको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दें। आइए हम देखते हैं मिसाल, क्योंकि मिसाल से बात समझ में आती है। आइए अब मिसाल में देखते हैं जिसमें हमने सिंगलटन क्लास के अंदर थोड़ी चेंजेस कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि अगर इंस्टेंस अगर नल है, अगर अभी इंस्टेंस नहीं बना है, तो हम क्या करते हैं, जो इंस्टेंशिएशन है जहाँ पे हम सिंगलटन बनाते हैं, हमने इसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब ये सिंक्रोनाइज ऑपरेशन जो है ये इस सिंगलटन क्लास के लाइफ टाइम में एक दफ़ा ही चलेगा, क्योंकि ये एक ही दफ़ा रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक दफ़ा बनता है। आइए सिंगलटन की एक और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। आइए मिसाल देखते हैं। इस इम्प्लीमेंटेशन में जब ये क्लास लोड होगी तो ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी सिंक्रोनाइजेशन जो हमने पिछले पढ़ी, हम इस इम्प्लीमेंटेशन से वो चीज़ें अवॉइड कर सकती हैं। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो हैं ये सिनेरियो टू सिनेरियो वैलिड है कि कौन सी कब इस्तेमाल किया जा सकता। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सिंगल पैटर्न के, क्या कंट्रोल्ड एक्सेस टू सोल इंस्टेंस, परमिट रिफाइनमेंट ऑफ ऑपरेशन रिप्रेजेंटेशन में भी सब क्लास, आप इसमें ऑपरेशन रिफाइनमेंट भी ला सकते हैं, सब क्लास भी कर सकते हैं,
और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस भी अगर आपको मिसाल के तौर पर बढ़ाने तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनफैक्ट ये बड़ी कंट्रोल अप्रोच है जिसमें अगर आप इंस्टेंस पे चाहते हैं तो उन सिनेरियोस में ही सिंगलटन ज़्यादा बेहतर है। और हम यहाँ पे आज सिंगलटन पे अपने ग्रेडेशन पैटर्न्स ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो है बिहेवियरल पैटर्न्स पढ़ेंगे।